वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। अगेन जो लोग नहीं जानते, मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेंटल इलनेस के अंदर गुजारा है, जिसके अंदर मैं स्वेयर एंजाइटी, स्वेयर डिप्रेशन, बहुत सारा कुछ था जिसका गुजारा। तो अच्छा, आज जो बात मैंने शेयर करनी तो ये थी कि मैं ऑलमोस्ट जिस भी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास मैं विज़िट करता था ना, तो वो मुझे कहता था कि यार दवाइयाँ ठीक है, मेडिसिन लेता था, कहता इससे कि जान छुड़वानी है ना, उसका रास्ता जो है ना हमने जो देखा है वो है मेडिटेशन या उर्दू में मुराकबा करना। तो शुरू में मैंने सीरियसली लिया, जिस तरह मेरे अक्सर अभी जिनके साथ मैं बात कर रहा होता हूँ और जो एंजाइटी से लड़ रहे हैं वो रेगुलरली मेडिटेशन नहीं करते और इसको ना थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये स्पेशली वीडियो उन्हीं के लिए जो मेडिटेशन को या मुराकबा को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। खैर मेरी हालत ऐसी बुरी थी कि कुछ भी चलता था। खैर मैंने मेडिटेट करना शुरू किया। शुरू का एक टाइम होता है, आपको सिर्फ सांस के ऊपर फोकस 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 फोकस, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने थॉट्स को देखना देखना देखना, डिटैच करते जाना। विद इन 3 to 4 months, ठीक है, मैं बहुत रेगुलर नहीं था कर पाता क्योंकि ज़ाहिर है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट ये था कि जिस टाइम मैं नहीं भी कर रहा होता था तो मैं अपनी लाइफ के अंदर जो है ना बड़ी ऐसी चीज़ें रखी थी जो माइंडफुल ज़रूर थे। मैं योगा रेगुलरली करता था, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करता रहता था मैं, उसके अलावा मेडिटेशन के अलावा। तो टोटली सारा कुछ मिला के ना मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि विद इन 3 to 4 months मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया था, मेरे अंदर के खौफ ख़त्म होना शुरू हुआ, डर ख़त्म होना शुरू हुआ, मैं चीज़ों को लेके पैनिक नहीं करता। वरना मैं वो इंसान था, मैं ट्रस्ट में मेरे हालात जिस मैं जिस किस हद तक एंशियस था, मैं आज बल्कि वो भाई के साथ बात भी कर रहा था, मैं उससे कहा था मैं छत पे वॉक करते हुए डरता होता था कि एम ही किसी और इलाके के अंदर किसी ने एम ही किसी ने मतलब शूट किया है, वो जो गोली ऊपर गई है ना वो लगी मैं मार दूंगा। इस हद तक मैं नेगेटिव सोचता था, इस हद तक मैं एंशियस करता था। एंड सडनली आई रियलाइज कि मेरे अंदर खौफ खत्म हो गया, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स ही खत्म हो गए। मेरी लाइफ के अंदर मतलब कुछ ऐसा होता भी था जिससे मैं मतलब आम इंसान भी एंशियस हो जाए, मैं उधर भी बड़ा रैशनल और बड़ा है ना अपने कदमों में कायम रहता था। मैंने उसके बाद समझने की कोशिश की कि ये सब कुछ हुआ क्या, ये सब कुछ वर्क किस तरह करता है मुराकबा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि ये मुराकबा या मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी क्यों है। एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत बहुत मशहूर एक सूफ़ी गुजरे हैं, हर इंसान को उनका पता है, बाबा फरीद। हुआ ये एक दिन ना बाबा फरीद के पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा कि बाबा जी एक चीज़ की समझ नहीं आती, वो भी कोई एंशियस बंदा था, एंजाइटी का मरा होगा, मौत से डर लगता होगा उसे। अरे यार एक बात बस समझाएं बाबा जी कि हम सुनते हैं कि हज़रत ईसा को, जीसस को, क्राइस्ट जो भी आपको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब वो कहते हैं सूली पर चढ़ाने गए या क्रॉस पर जब लटकाने गए, कहते हम पढ़ते कि वो बड़े मुतमिन थे, उनके अंदर कोई ख़ास खौफ ही नहीं था, बल्कि खौफ का नामो निशान ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर वो तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि फिर हम पढ़ते हैं कि मंसूर बिन इलाज, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ कि मंसूर बिन इलाज एक थोड़ी सी जो है ना कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी रहे, क्योंकि वो एक दरवेश थे जिनको आप सूफ़ी कह सकते हैं। तो उनके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं कि उन्होंने जो वर्ड्स बोले वो बोलने चाहिए थे या नहीं बोलने चाहिए। खैर कुछ जो सूफ़ी कड़ी है, मिस्टिज़म है, ठीक है, वो तो उनको बहुत ज़्यादा करता है, बट इस्लाम के जो उलमा और वो ये लोग जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि उनको वो सब नहीं था करना चाहिए, क्योंकि आम लोग उस बात को नहीं समझ सकते जो वो बोल रहे थे। इस बहस से हटते हैं, अपने पॉइंट करता हूँ। जिस वक्त मंसूर बिन हिलाज को
मतलब मौत की सजा दी गई थी। उनकी दोनों बाजुएं काट दी गई, उनकी दोनों टांगें काट दी गई, उनकी जुबान काट दी गई, आंखें फोड़ दी गई। और कहते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा अजियतनाक मौत किसी को भी नहीं शायद मिली जो मंसूर बिन इलाज को मिली थी। और कहते ये हैं कि उस वक्त वो मुस्कुराते ही जा रहा था जिस वक्त उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। कहते हैं उस वक्त जिस वक्त उसकी टांगें काटी गई, उसने अपने खून अपने हाथों पे मल के अपने सारे जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। और लोगों ने पूछा ये तो क्या करो, उसने कहा कि इश्क की नमाज अदा होने लगी तो उसका मैं वजू कर रहा हूँ। तो उसने बाबा फरीद से उस शख्स ने पूछा कि उसको इतनी अजियतनाक मौत मिल गई थी मंसूर को, वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। ये सब लोग किस तरह, मेरी समझ में नहीं आता कि सामने मौत खड़ी है और वो मुतमईन। बाबा फरीद ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। बाबा फरीद ने साइड से ना एक वो नारियल पकड़ा, उसे कहा कि इसको फोड़ दे, इस नारियल को। बट देखिए इसका जो बाहर वाला खोल है ना वो तो टूट जाए, पर अंदर जो उसकी गरी है ना वो नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा, उसने देखा और शख्स ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। अगर बाहर वाला खोल टूटेगा तो अंदर वाली वो भी टूटेगी, गरी भी। बाबा फरीद ने एक और पकड़ा नारियल, उन्होंने कहा चल अब इसको तो जो है ना तोड़ दे। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि अब इसका तोड़, पर जो है कहते हैं अंदर से गरी जो है ना वो नहीं टूटनी चाहिए। उसने कहा कि ये टूट जाए, इसका बाहर वाला खोल टूट जाएगा, अंदर गरी को कुछ नहीं होगा। बाबा फरीद ने कहा वो क्यों? उसने कहा कि पिछली जो थी ना, पिछला जो नारियल है उस वो जो है ना वो कच्चा है। जो कच्चा नारियल है ना उसके बिल्कुल साथ लगी होती है जो है ना खोल और उसकी गरी। वो जब खोल टूटेगा तो गरी भी टूट जाएगी। कहता है पर ये वाला जो आपने नारियल दिया है ना ये खुश्क नारियल, ये इस बड़े आराम से इसका बाहर वाला खोल टूट जाएगा, अंदर गरी को कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा फरीद ने कहा बिल्कुल इसी तरह हम सब लोग जो है ना कच्चे नारियल हैं। हम सब लोगों को जिस्म पे कुछ होता है तो हम अंदर तक खिल जाते हैं, हमें लगता है ये हम है। हमें ये गलत फहमी है कि ये जिस्म जो है ना ये हम है, इसको कुछ होता है तो हमें भी कुछ होने लग जाता है। वो कच्चे वो जो है ना वो खुश्क नारियल जिनकी तुम बात कर रहे हो, उनका जिस्म और उनकी रूह दोनों बिल्कुल अलग अलग है। उनके जिस्म को कुछ होता है, उन्हें पता है जिस्म वो नहीं है, इसके साथ जो करना करते जो। समझाना ये था, हमें बहुत गलत गुमान हो जाता है समटाइम्स कि ये जिस्म जो है ये हम है, ये जिस्म हम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस्म के जिस तरह सब ऑर्गन्स होते हैं, मैंने पहले भी किसी वीडियो में इसकी बात की थी कि दिल है वो अपनी धक धक कर रहा है, फेफड़े अपने सांस ले रहे हैं, स्टोमिक अपना काम कर रहा है, जो खुराक आती है उसको प्रोसेस कर रहा है। दिमाग का क्या काम है? दिमाग का काम है वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है। अब हमें ये गलत गुमान हो जाता है कि वो थॉट्स हम हैं। बिल्कुल उसी तरह आप कोई फिल्म देख रहे हो, ठीक, और आप सडनली ये भूल ही गए हो कि सामने एक्टिंग हो रही है, स्टेज लगा हुआ है, पूरी सेटिंग हुई है, साइड में कैमरे माइक वगैरह सब कुछ चल रहा है और वो दो एक्टर जो अपने आप सडनली भूल गए। और अब क्या हो रहा है कि दोनों बड़ा वो क्लाइमैक्स का बड़ा सेंटी सा सीन आ गया और आप सांस लेने लग गए। आप इस हद तक इन्वॉल्व हो गए, आपको लगता है कि आप उन कैरेक्टर्स का कोई हिस्सा हो। बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी थॉट्स ऐसे लग रहा होता है जैसे अब ये खुद आपका अपना जिस्म आपको लग रहा होता है कि ये आप, बट हकीकत ये है कि ना ये जिस्म आप है और ना ही ये जो जितनी थॉट्स क्रिएट होती हैं ये आप। और ये डिटैचमेंट कि आप ये नहीं,
ये मेडिटेशन से आती है। आपने कभी नोट किया कि बड़ी सुअर अगर मेंटल इलनेसेस हो जाए, कोई सिक्सोफ्रेनिया का शिकार हो जाए, या बहुत ज़्यादा कोई चाइल्ड ट्रॉमा के अंदर किसी के साथ कोई ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज पे ही अड़ जाते हैं, उनका दिमाग नहीं ग्रो कर पाता। तो फ्रॉइड से लेके आज तक बड़े ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हिप्नोसिस करते हैं। अब हिप्नोसिस के अंदर हो क्या रहा होता है, कभी गौर किया? हिप्नोसिस के अंदर वो किस तरह ठीक करते हैं एक मरीज को। वो आपको उठा के आपको आंखें बंद करवाते हैं, आपके अंदर लाशऊर के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में आपकी सारी मेमोरी पड़ी होती है, जो कि डे टू डे लाइफ में आपको चूंकि ज़रूरत नहीं होती, तो वो सब ब्लर हुई साइड पर पड़ी होती है। आपको सिर्फ मेन चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बस वो आपके साथ रह रही होती है, बाकी सब ब्लर्ड होती है, बट आपके पीछे वो सारी पड़ी होती हैं। आपको हिप्नोसिस में साइकाइट जो भी डॉक्टर आपके साथ ये हिप्नोसिस का प्रोसेस करता है, वो आपको उठा के सारी मेमोरीज के अंदर एग्जैक्ट जिस जगह पे आपको ज़िंदगी के लेके जाना है, जिस ट्रॉमे के पास लेके जाना है, वहाँ पर लेके जाके खड़ा कर देता है और आप चले जाते हो इंतहाई कामली, क्योंकि आप सब कुछ देख रहे हो, आप अपनी मेमोरी को सिर्फ देख रहे हो। और होता क्या है, सडनली वो आपको जाके दिखाता है वो सब कुछ, और आप ठीक हो जाते हो। आप भी बैठे हुए हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अपनी थॉट्स को देख रहे हो, आ रही है, अच्छा ये आ रही है, ये आ रही है, बुरी अच्छी, आप कुछ नहीं देख, सिर्फ देख रहे हो, सुकून से बैठे। शुरू में थोड़ा सा जिस तरह मैं मेडिटेशन सेशन जो मैंने पहले किया और दे देते हूँ, शुरू के 2 से 3 मिनट आपने अपनी बॉडी को काम करना है कि ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स तरीके से अपने अंदर डुबकी मार सकें। आपने थॉट्स को देखते जाना, अच्छा ये इस टाइम मसला ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है। सडनली थॉट्स विल डिसअपीयर। और कहते हैं कि ये जो लम्हा होता है, उस वक्त सबसे पहले जब थॉट्स खत्म होती हैं तो आप सिर्फ एक माइंड रह जाते हो। थॉट्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ माइंड रह जाता है। और वो लम्हा अगर ज़्यादा लंबा होता जाए ना, कि थॉट्स आए ही ना, और ये एक लम्हा आता है, तो सडनली आपका माइंड भी डिसअपीयर हो जाता है। फिर जो चीज़ बचती है उसको हम सोल बोलते हैं, एक कॉन्शियस बोलते हैं। हमारा मानना है, बीइंग स्पिरिचुअलिस्ट, कि पूरी कायनात एक कॉन्शियस रखती है, और हमारा कॉन्शियस भी हमारे अंदर है, और वो हमें मेडिटेशन से मिलता है। इट्स टोटली फाइन कि अगर आप ये वाली कन्वर्सेशन ना भी समझ पाए, ठीक है, सिर्फ इतना समझना ज़रूर कि आप आपकी थॉट्स नहीं हो, आप आपका जिस्म नहीं हो, आप उससे अलग हो, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन हैं। हमें इब्हाम हो गया कि ये हम, और जो लोग अवेयरनेस के साथ, क्योंकि इस डिस्ट्रैक्ट होने का एक ही तरीका है, वो प्योर अवेयरनेस, हर चीज़ कॉन्शियसली करो। अब मेडिटेशन एक और चीज़ क्या करती है, वो आपको इंटेलिजेंट करना शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, जो बच्चे स्टडी करते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है दिन में 5 से 10 मिनट मेडिटेट क्लास में किया करें। आपकी इंटेलिजेंस जो है ना, इससे ग्रो होगी और आपको फील होना शुरू हो जाएगा। और वो होता क्या है, आप जैसे आपकी इंटेलिजेंस ग्रो होना शुरू हो जाती है, आप हर चीज़ को रैशनली सॉल्व करना शुरू हो जाते हो। आपकी ज़िंदगी के, हमारी मेंटल इलनेस क्या है, बेसिकली हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही होती हैं, वो हमें अजियत देना शुरू होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कहाँ से हमारी अजियत आ रही है। और हम मोस्टली क्या करते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के जज्बाती अंदाज में रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शंस जो है ना, वो हमें हर्ट करते हैं। बट जब हम उन सारी चीज़ों को बड़ा रैशनली, बड़े सुकून से, चाहिए इसको इस तरह देख लेते हैं, इस तरह, आपको देयर इज नो पॉइंट कि आप इन सारी चीज़ों की टेंशन लें। आपको कोई छोड़ के चला गया है तो आप बैठ के जज्बाती, आप रैशनली सोचना शुरू करो। अब वो है कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ आपके साथ, क्योंकि आपकी अपनी मस्ती आपके अंदर है। कोई आ रहा है, वेरी गुड, चला गया। आपके पास ज्यादा सारे पैसे हैं, तो ठीक, नहीं है पैसे तो भी ठीक है। ये इंटेलिजेंस ग्रो होने से ही आप
ये सारी चीज़ों को इतना रैशनली सॉल्व कर पाते हैं। तो आपका अवेयर होना, कॉन्शियस होना, यही वाहिद रास्ता है। अब देखेंगे आप चाहे जितनी मर्जी एंजाइटीज डिप्रेशन का शिकार है, वो सडनली सब सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जितने खौफ, बीमारी के, आपको जब ये पता चल जाए ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या जाएगा। इसलिए लास्ट वर्ड्स मेरे सिर्फ यही हैं, आपका जिस्म बीमार हो सकता है, आपका दिमाग बीमार हो सकता है, आप बीमार नहीं हो सकते। और इस चीज का होश आपको अवेयर हो कराएगा, पूरी तरह से जाग कराएगा। आप जितने भी होश होते जाएंगे, आपकी थॉट्स आप पर उतनी ज्यादा हावी होती जाएंगी। बहुत इजी वर्ड में बता रहा हूँ, जितना भी होश होते जाएंगे। और ये जो ड्रग यूजर है वो जान सकते हैं इस बात को, ठीक है, कि आपकी जो थॉट्स है ना वो आपको लूसिनेट तक कर देंगी। तो ड्रग्स में यही सब कुछ हो रहा होता है ना। बट आप जितना होश के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, हर चीज होश के साथ, अवेयरनेस के साथ करना शुरू हो जाते हैं, आपके थॉट्स गाइड होना शुरू होते हैं। और इसी को ही माइंडफुलनेस बोलते हैं। मेरी पीछे वीडियो है, मुझे वो वीडियो उसके ऊपर लिंक देने नहीं आते जिस तरह और यूट्यूबर्स को आते हैं, तो आप देख सकते हो पीछे कहीं पे जाकर मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। बाकी आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। डू शेयर इट विद अदर्स जो भी मेंटल इलनेस से लड़ रहे हैं, और उनको कहें कि खुदा रहा मेडिटेशन शुरू करें। आज के लिए इतना ही।